हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं ताप के बारे में। ये ताप आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ताप होता क्या है और कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हमारे जीवन में इसका असर होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ताप 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। दैहिक ताप किसे कहते हैं? तन मन के दर्द, मतलब शरीर से मिलने वाला दुख। शरीर से जो कष्ट हमें मिलता है वो दैहिक ताप कहलाता है। और मन से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो मन हमें इल्यूजन में डालता है, भ्रम पैदा करता है और थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग हो जाती है और चिंता की जगह हम चिंता में घिर जाते हैं। उदाहरण के लिए बीमारी जैसे बुखार, दर्द, कमजोरी, मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, दुख, थकान, कमजोरी, यानी जो कष्ट हमारे शरीर मन में आते हैं उन्हें दैहिक ताप कहते हैं। यानी कि शरीर से और मन से मिलने वाला दुख। और आजकल सभी को क्या मिल रहा है? दैहिक ताप। सब इस चीज से घिरे हुए हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो उन्हें जब ये चीज हो रही तो उन्हें समझना चाहिए कि वो दैहिक ताप से प्रताड़ित है और उसका उपचार भी है, नाम जप। मेरे पास तो है इसका उपचार, देख लीजिए। क्या आपने नाम जप शुरू किया? अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे। दैविक ताप। दैविक ताप क्या होता है? प्रकृति या दैवी शक्ति द्वारा मिलने वाला कष्ट। वह कष्ट जो प्राकृतिक आपदाओं से या हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि वृंदावन में यमुना नदी पर जब भ्रमण के लिए निकले थे, जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं भी तो हम नाव में वोटिंग भी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो वोटिंग के लिए 30 लोग बैठे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, राधा रानी जी का गुणगान कर रहे थे। लेकिन अचानक ही उनकी नाव पलट गई, जिससे केवल 9 लोग ही बचाए जा सके। तो ये भी एक दैवीय ताप था, भौतिक शक्तियों द्वारा मिलने वाला कष्ट। बाढ़, भूकंप, सूखा, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक गर्मी, तूफान, बिजली का गिरना, ये सभी कष्ट प्रकृति या दैवी कारणों से आते हैं, दैविक ताप कहलाते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, भौतिक ताप। बाहरी संसार या अन्य जीवों से उत्पन्न दुख, वो क्या कहलाता है? भौतिक ताप। उदाहरण के लिए किसी का अपमान, किसी का आपने कर दिया या किसी ने आपका कर दिया, या अन्य जीवों से उत्पन्न दुख। उदाहरण के लिए किसी का अपमान, धोखा, चोरी, आपने किसी का कुछ चुरा लिया सामान, दिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लड़ाई झगड़ा, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो जाना, या जानवरों से नुकसान, जैसे चलते चलते कुत्ते ने काट लिया, या आप घनेरे सुनसान जगह में हैं तो जानवरों द्वारा आक्रमण। ये सभी का जो दूसरे द्वारा अथवा बाहरी दुनिया से मिलता है वो भौतिक ताप कहलाता है। तो आपने समझ लिया कि भौतिक ताप क्या होता है, दैविक ताप क्या होता है, दैविक ताप क्या होता है। और आसान भाषा में समझे हम अंतिम में, तो दैविक यानी अपने शरीर या मन के द्वारा मिलने वाला कष्ट, दुख, तकलीफ। दैविक यानी कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा मिलने वाला कष्ट। और भौतिक यानी दूसरे द्वारा और संसारिक द्वारा मिलने वाला कष्ट। ये तीनों ताप कहलाते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।